सभी को जय सिया राम। सुबह की तरह मैं तो जल्दी उठ गई थी, लेकिन हनु के डैडी जो थे आज वो पूरी लेज़ीनेस फैला रहे थे। बोले कि आज मैं संडे का पूरा मज़ा लूँगा, मैं आज जल्दी नहीं नहाऊँगा, मेरे को कटिंग शेविंग करानी है, तो उसके बाद ही मैं लेट से आफ्टरनून में नहाऊँगा। तो मैंने बोला कि ठीक है, आज मॉर्निंग की पूजा फिर मैं अकेले ही करती हूँ। तो मैं नहा के रेडी हो गई, भगवान जी की पूजा के बर्तन साफ़ किए और फिर मैंने पूजा करी। और हनु भी साथ दे रहा था। हनु तो घूम रहा था मेरे आसपास, ये हनु नहीं, मेरे बिना तो ये कहीं नहीं टिकता। तो हमने पूजा करी। उसके बाद मैं और हनु तो कर रहे थे मस्ती, बहुत मस्ती कर रहे थे, बहुत ज़्यादा। पूरा घर खिंडा के रखता है हनु, सारे खिलौने गिरा देता है। और आज संडे का ये प्लान था हमारा कि हम ब्रेकफास्ट बाहर ही करेंगे। तो हम बाहर बाहर जा रहे थे। मैंने बोला कि ठंड बहुत ज़्यादा है, तो बाहर बैठ के तो नहीं करेंगे, लेकिन अपने जो भी चीज़ें खानी है सारा पैक करवा के और फिर ले आते हैं। तो मेरी चॉइसेस अलग थी, हनु की चॉइसेस अलग थी और हनु के डैडी की चॉइसेस अलग थी। तो फिर मैंने बोला कि चलो पहले तो आप ले लो दूध, क्योंकि चाय के बिना तो सर्दियों में तो ब्रेकफास्ट नीचे उतरने से रहा। तो हनु के डैडी ने फटाफट दूध ले लिया। अब हनु की चॉइस थी कि उसे पोहा चाहिए, तो उसके टिफ़िन में भी हमने थोड़ा सा पोहा डलवा दिया और मैंने हनु के डैडी को बोला कि आप एक पैक करवा लो पोहा। एक पोहा उन्होंने पैक करवा लिया। अब मेरी चॉइस थी कि मेरे को बेदमी पूड़ी और सब्ज़ी खानी थी, तो मैंने अपनी चॉइस की चीज़ें पैक करवा ली। इसके बाद हनु के डैडी ने अपने लिए समोसे, कचौरी और ये सब पैक करा लिए थे, ढेर सारी चीज़ें। फिर हम आ गए थे घर पे और घर पे तो हनु खूब मस्ती कर रहा था, खूब मस्ती। मैंने वो सारी चीज़ें जो घर आके गरम किया, मैंने कहा इतना सारा लेते लेते, इतनी ठंड है, एक चीज़ लोगे दूसरी ठंडी हो जाएगी। तो ऐसे करते करते फिर मैंने कहा कि चलो घर पे सारा गर्म कर लेते हैं। सारी चीज़ें गर्म करके फिर हमने लगाया अपना ब्रेकफास्ट और हम तीनों ने मिलके खूब ब्रेकफास्ट को एंजॉय किया। उसके बाद हनु और उसके डैडी लग गए मस्ती करने के लिए। हनु हनु आगे आगे, हनु के डैडी उसके पीछे पीछे। फिर दोपहर के टाइम जब बढ़िया धूप निकली थी, तो मैंने बोला कि आपके बर्थडे पे हमें तुलादान करना था, तो वो हम कर नहीं पाए थे उस समय, शेड्यूल थोड़ा सा बिजी हो गया था। तो आज संडे है, अमावस भी है, चलिए फिर हम गाँव को चारा डालने के लिए चलते हैं। फिर हम आ गए थे गौशाला और हमने ढेर सारा चारा ले लिया था। हमने सोचा था कि अच्छे से डालेंगे गाय को, लेकिन जब हम गाय के बाड़े में गए उनको चारा डालने के लिए, वो ऑलरेडी इतना फुल था। वैसे लोग नहीं आते होंगे इतना डालने के लिए, लेकिन अमावस के कारण इतना ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ गाय के बाड़े में हरा चारा ही दिखाई दे रहा था। मेरे को तो लग रहा था कि गाय भी उसको खा खा के ऊब चुकी हैं, इतना ज़्यादा चारा पड़ा हुआ था। तो फिर क्या कहते हैं, हमने खूब अच्छे से चारा डाला गाय को और फिर हम वापस चल पड़े। तो रास्ते में नारियल पानी दिखा, मैंने कहा हनु का फेवरेट हुआ करता था नारियल पानी, तो ले लेते हैं अपन। लेकिन अब जो है, हनु जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, उसके टेस्ट बड भी चेंज होते जा रहे हैं। जो चीज़ें उसकी फेवरेट हुआ करती थी, अब वो उसको रिजेक्ट करने लग गया। घर ला के हमने बॉटल में डाल के हनु को दिया।